तो लास्ट टाइम हमने देखा था ये एक पहला प्रोग्राम। तो मैं इसमें आपको और भी कुछ बता दूं। तो जैसे हमने सिंपल देखा कि हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने वेरिएबल्स बता दिया कैरेक्टर्स के लिए, है ना। कैरेक्टर्स, फिर इंटीजर नंबर टाइप करने के लिए, फ्लोट किस लिए होता है, डेसिमल वाले, है ना, डेसिमल वाले नंबर्स के को स्टोर करने के। दूसरा यहाँ पे सी आउट कर दिया है स्क्रीन पे स्टूडेंट का नाम प्रिंट करने के लिए, मैसेज। और फिर यहाँ पे सीन कर दिया जो भी हमको टाइप करना उसके। तो सिर्फ ये याद रखो, सी आउट कमांड किस लिए होता है, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने के लिए, है ना, और सी इन इनपुट देने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखोगे तो फिर आप कुछ भी अलग अलग तरह का प्रोग्राम बना पाओगे। दूसरा, हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करवाया, टोटल करवाया, फिर एवरेज निकाला और उसको फिर यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक। दूसरा, यहाँ नीचे हम चले तो हमने फिर पास फेल का निकाला, फिर यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन। यहाँ पे देखिएगा एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा था इफ, है ना। यहाँ पर इफ, ये इफ स्टेटमेंट यानी कि एक तरह से कंडीशनल, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर ये सही हुआ तो पास, नहीं तो फिर एल्स फेल। तो लेकिन और दूसरा इफ किस तरह का है देखो, इसमें हमने क्या बोला, कोई एल्स नहीं है इसमें, है ना। एक इसमें एल्स के साथ है, दो चॉइस है, ये चाहिए या वो चाहिए टाइप का। लेकिन ये दूसरे वाले में कोई चॉइस नहीं है। अगर ये एवरेज है और साथ में फर्स्ट सारे सब्जेक्ट में पास है तो फर्स्ट डिवीजन सीधा, अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, देखना है ना। इसमें एल्स वाला कोई कंडीशन नहीं। तो बिना कंडीशन यानी बिना एल्स वाला भी हम इफ लिख सकते हैं, और हम चाहें तो दो ऑप्शन भी दे सकते हैं। ये इसी चीज का एग्जांपल है। इफ लिखने के दो तरीके हैं, देखो। ठीक है, तो इफ लिखेंगे तो अगर आपको कोई दो चॉइस है उस तरह का करना है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं सिंगल तो आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिंगल लिखने का थोड़ा सा एक तरीका देख लो। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखा है ना। मैंने क्या बोला, इफ एवरेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 एंड सारे सब्जेक्ट में पास है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सभी में, अगर उसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 मिला, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर 33 मिला, तब वो क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन। और मैंने सिर्फ एक लाइन ही आउटपुट के लिए बताया। अगर ऐसा सिर्फ एक ही लाइन आपका आउटपुट है इसके बाद, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे ये एवरेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, मैं यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करना चाहूंगा, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा, मैं उसको इसके साथ करना चाहूंगा। देखिए अब यहाँ पर कितने लाइन हो गए, इफ के नीचे दो लाइन हो गए, है ना। ऐसा करना गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, मतलब ये किसको चलाएगा, सिर्फ इसको, यहाँ तक। वो इसको अपना पार्ट मानेगा ही नहीं। इफ, ये जो इफ है, ये सेकंड वाले सी आउट को अपना हिस्सा नहीं मानेगा, ठीक है, उसको वो अलग मानेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये जो हमारा सी आउट दूसरा लाइन है, ये भी किसका हिस्सा है, किसका पोर्शन है, इस इफ का, तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा करली ब्रैकेट्स। ये मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अगर एक लाइन से ज्यादा, ठीक है, याद रखिएगा, अगर इफ कंडीशन के साथ आप एक लाइन से ज्यादा आउटपुट या एक लाइन से ज्यादा कुछ भी पास करना चाहते हो तो उसको आपको कैसे रखना होगा, करली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। तब जाकर ये दोनों किसके पार्ट होंगे, इस इफ कंडीशन के। ठीक है, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सिंगल है तो आपको कोई करली ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर आपको करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट लाइन को अपना हिस्सा मानेगा, दूसरे को बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये देखना। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड यूज किया, देखिए एंड एल। एंड से मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, ठीक है। जैसे याद है हम ये बैक स्लैश एन यूज कर रहे थे न्यू लाइन के लिए, वही सेम मीनिंग है ये एंड एल का, एंड ऑफ लाइन। जहां पर भी आप ये एंड एल लिखेंगे उसके बाद की चीजों को वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। जहां पर भी हम ये एंड एल लगाएंगे उसको क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर तो चलो हमारे पास ये टेक्स्ट है जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है,
लेकिन कभी ऐसा भी पोर्शन हो सकता है जहां पर हमको ना मिले ऐसा टेक्स्ट लिखा, सिर्फ हमको ये क्या करना हो, वेरिएबल्स को ही सिर्फ आउटपुट लाना हो। तब हम देखो यहाँ पे सिंपल लेस देन लगाया और मैंने एंडल लिखा, लेकिन ये यहाँ पर मुझको नहीं लिखना है, ये मुझको पहले लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखने की जगह पे यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंड एल लेस देन ये, क्योंकि लास्ट में लिखने का क्या मतलब होगा, इसकी बाद की चीजों को, यानी कि ये सारी चीजों को वो नेक्स्ट लाइन पे लाए, है ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, इस पोर्शन को, ये एवरेज बोलकर लिखा हुआ है, इसको नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाए। अगर मैं चाहता हूं कि इस लाइन को नेक्स्ट लाइन पे या तो इसके सामने लिखूं या फिर चाहूं तो यहां पर लिख दूं एंड एल, यहां पर लिख दूं तो भी वो क्या करेगा, इस पोर्शन को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ इसको। ये मैं हटाता हूँ इसको, ठीक है, ये पोर्शन मैंने हटा दिया एवरेज 60 से ऊपर वाले के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे F9 करता हूँ, यहाँ पे बिल्ट एंड रन के लिए F9 ये आ गया। मैं सिंपल यहाँ पर राम और मैंने यहाँ पर डाला 55, 66, 77, 88, 99, एंटर किया। तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पर हमारा देखिए 385 आ गया, पास बोलकर आ गया। फर्स्ट डिवीजन और एवरेज साथ ही साथ पे आ रहे हैं ना सब, देखो। मुझको अब इसको कहाँ चाहिए, नीचे नेक्स्ट लाइन पे, है ना, इस तरह से चाहिए। तो मैं इस चीज के लिए यहाँ पर बंद करता हूँ, मैं यहाँ पर चला जाऊंगा। देखो कहाँ पर पास फेल क्या हो रहा है, टोटल मार्क्स के जस्ट बाजू में आ रहा था ना, आप लोगों ने देखा था पास फेल क्या हुआ था, टोटल मार्क्स 360 या 70 जो भी आ रहा था, उसके बाजू में ही लिखा हुआ था पास। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर लेस देन और यहाँ पर लिख दूंगा एंड एल। ठीक है, तो क्या होगा, पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से _n यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना। और इसी तरह से मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर भी फर्स्ट डिवीजन के बाद एवरेज आ रहा था, मैं यहाँ पर जाकर लेस देन एंड एल लगा दिया, तो एवरेज नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मैंने कंट्रोल S किया, सेव किया, F9 किया और ये रन हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे चलो यहाँ पे 55, 66, 78, 99 एंटर। अब देखो, अब नेक्स्ट लाइन पे आ गया, पास भी देखो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फर्स्ट डिवीजन के बाद एवरेज भी नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो जहां पर आप ये लिखोगे, है ना, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये एंड एल यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट डिवीजन के बाद, तो फर्स्ट डिवीजन के बाद जो भी लाइन है, अगला लाइन नेक्स्ट लाइन, उसको वो न्यू लाइन पर प्रिंट करेगा। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, स्टार्ट में लिख दोगे, एवरेज के जैसे यहाँ पर स्टार्ट पे लिख दोगे, तो उसको वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। तो इसके लिए आपको ये दिया हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं, इनको, ये एक्चुअल में हमारे किस लिए काम आते हैं, स्क्रीन के टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के। ये एंडल किस लिए काम आ रहा है, स्क्रीन पे जो भी आउटपुट या इनपुट होता है उसको फॉर्मेट करने के काम आता है ये, और इसको हम कहते हैं मैनिपुलेटर्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, मैनिपुलेटर्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे मैनिपुलेटर्स कैसे लिखा है, 2 फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगाकर लिखा है, देखो। ठीक है, यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखा, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाया और फिर मैनिपुलेटर्स। तो यहाँ पर याद रखना, किसी भी लाइन को अगर डिसेबल करना हो, है ना, या कमेंट्स पास करना हो, हम प्रोग्राम करते वक्त क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, उसके लिए अगर कोई मैसेज यहाँ पर लिखना चाहते हो तो आप किस तरह से लिखोगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आप यहाँ पर जो मैसेज लिखना चाहो लिख सकते हो। तो कमेंट्स के लिए, कमेंट्स लिखना है आपको, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आप लिखोगे, तो वो लाइन क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला लाइन डिसेबल हो जाएगा, उसको सिस्टम नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं इस तरह से, तो इसके लिए वो क्या बोलेगा, एरर। ऐसे मैं कुछ भी लिख दूंगा तो वो एरर, लेकिन अगर उसके सामने जाकर मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं तो वो हो जाएगा डिसेबल। ये हुआ सिंगल लाइन को डिसेबल करना, है ना, सिंगल लाइन को डिसेबल या कोई कमेंट्स पास करने के लिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि मुझको एक से ज्यादा लाइन लिखना पड़े, या फिर मुझको ये एक कोड के ब्लॉक को मुझको डिसेबल करना है, मैंने ये कोड लिखा लेकिन मैं अभी के लिए इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं हटाना चाहता हूँ,
लेकिन इतना सारा कोड अगर मुझको दोबारा फिर लिखना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा ना। मैं इसको हटाना भी चाहता हूँ कि कोड अभी काम ना करे, लेकिन मैं इसको रखना भी चाहता हूँ। तो मैंने बताया फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा, देखो कलर भी चेंज हो रहा है, ये डिसेबल होता जा रहा है। लेकिन एक से ज्यादा लाइन को इस तरह से करने में मेहनत भी लग रहा है ना, बार बार हर किसी के सामने जाकर आप क्या कर रहे हो, उसको डिसेबल कर रहे हो फॉरवर्ड स्लैश लगाकर। इसकी जगह पे एक और आसान तरीका है जिससे हम इसको डिसेबल कर सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन को फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक स्टार्ट और फिर एंड, जहां पर वहां पर मैंने लगा दिया एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। देखिए यहाँ का इस पोर्शन का देखो कलर भी चेंज हो गया है ना। एक से ज्यादा अगर लाइन है और अगर आपको उस लाइन को डिसेबल करना है ना, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और लास्ट वाले लाइन में फिर एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये करके आप उसको डिसेबल कर सकते हो उतने पोर्शन को। तो सिस्टम इस पोर्शन को क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं। फिर बाद में आपको फिर जरूरत पड़ा तो आप इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे इस तरह से। तो दो तरीके हैं ना, सिंगल लाइन को करना है तो फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश जैसे मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, और अगर एक से ज्यादा लाइन है तो फिर फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक। जैसे आप चाहो तो सिंगल लाइन को भी वैसे ही कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने लगा दिया फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और यहाँ पर एंड में फिर एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, है ना। वो आपके ऊपर, आप किस तरह से यूज करना चाहो तो जैसा आप चाहो कर सकते। तो ये था एक हमारे पास प्रोग्राम। नेक्स्ट अगला प्रोग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर दूसरा हमारे पास, आप देखेंगे वही सेम इफ का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इस बार इफ का मोर देन, यानी एक से ज्यादा कंडीशन है हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या था, इफ एल्स ना, ये एल्स वाला, इसमें सिर्फ एक पास होगा या फिर फेल होगा, बस दो ही है ना इसमें चॉइस, या तो पास या फिर फेल। अब यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो सेकंड प्रोग्राम है इसमें हमने बोला कि टाइम एंटर करो। क्या प्रोग्राम है इसमें, हम टाइम एंटर करवा रहे हैं रेलवे आवर के हिसाब से। ठीक है, रेलवे आवर के हिसाब से हम उसको टाइम एंटर करने के लिए बोलेंगे। अगर वो किस किस तरह से होगा, देखो लेस देन 12, इफ टाइम लेस देन 12 है तो गुड मॉर्निंग बोलकर मैसेज आना चाहिए, या फिर टाइम 12 से लेकर 17 के बीच है तो गुड आफ्टरनून, 17 से 21 है तो गुड इवनिंग, और बाकी जो टाइम रह गया उसके लिए गुड नाइट। लास्ट वाले के लिए हम कोई कंडीशन नहीं छोड़ रहे, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जो भी होगा उसके लिए, सबके लिए एक साथ। तो देखिए हमने यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन है हमारे पास, चार चार कंडीशन है एक तरह से। तो इसी चीज को हम यहाँ, तो सबसे पहला लाइन तो वही सेम चीज लिखेंगे हम, हैश इंक्लूड, है ना, इंक्लूड आईओस्ट्रीम। कमांड अगर आप लोगों को याद हो जाएंगे तो आप लोगों को पेपर देखने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार एक एक वर्ड आप देख देख कर टाइप करने का जरूरत नहीं होगा। एक बार आप एक पेज में देखेंगे क्या करना है, उसके बाद आगे की चीजें फटाफट लिख पाओगे। नहीं तो ऐसा होगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर बस फिर हर एक वर्ड को आपको पेज में देखना होगा, हर एक वर्ड का स्पेलिंग आपको देखना होगा। तो ऐसा करेंगे तो फिर वो कोडिंग आप सीख ही नहीं पाओगे। हर वर्ड को देख देख कर लिखना वो मुश्किल है फिर कोडिंग के लिए, है ना। आपको थोड़ा सा याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये पहला तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये हो गया, और फिर इंट मेन। और यहाँ पर ध्यान देना टाइप करते वक्त, देखो जैसे मैंने मेन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज किया, ऑटोमेटिक मेरा कर्सर देखो उस ब्रैकेट के बाहर है ना। तो ये चीज भी ध्यान देना कि आपका कर्सर ऑटोमेटिक कहाँ पे पहुंचता है आपको, नहीं तो फिर टाइपिंग में आप बार बार बैक स्पेस लेते रहोगे, डिलीट करोगे, इधर लेना है उधर लेना है। अपने कर्सर का पोजीशन भी देखना सीखो, ठीक है, कि वो टाइप करते वो कहाँ पर रहता है। फिर मैंने एंटर किया, देखो ये कर्सर, ये जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा यानी करली ब्रैकेट लगाया, देखो मेरा कर्सर कहाँ पे पहुंच गया, उन दोनों के बीच में ऑटोमेटिक, है ना। हमको ऐसे ही काम करना है। फिर यहाँ पे मैंने फ्लोट, क्योंकि मैं टाइम यहाँ पे फ्लोट ले लिया, टाइम सेमीकोलन, चाहता तो मैं इंटीजर भी ले सकता था। सी आउट, सिंपल सा हमने एंटर द करंट टाइम इन 24 आवर्स, ये मैंने डाल दिया, सेमीकोलन, एंटर, सी इन किया मैंने यहाँ पर, और फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे टाइम सेमीकोलन एंटर,
और यहाँ पर फिर मैं कंडीशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इफ टाइम लेस देन, देखो मैंने ब्रैकेट लगाते ही यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दो मैं कैसे टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने जैसे ही इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज अपने आप आ गया, मैंने नहीं लगाया, और मेरा कर्सर उसके बीच में ही है, देख लो। तो टाइप करने के लिए बार बार कर्सर इधर उधर करना वो कोई जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा टाइम लेस देन 12, और फिर मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया सी आउट गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देखना जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये पहला कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन कि आपके पेज में कैसा लिखा, एल्स लिखकर फिर नीचे इफ लिखा हुआ है ना, नीचे इफ। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप इसी के साथ में भी लिख सकते हो एल्स इफ, है ना। ये नहीं कि नेक्स्ट लाइन पे आना जरूरी है। मैंने एल्स इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे टाइम ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू 12, एंड एक रेंज देने के लिए हम हमेशा एंड का इस्तेमाल करेंगे, लेस देन 17, और फिर नीचे आ गया। फिर मैंने सी आउट, और मैंने बोल दिया यहाँ पर गुड नोन। फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ पे करता हूँ एल्स इफ, मैंने डाल दिया, फिर टाइम डाल दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 17, एंड टाइम लेस देन 21। फिर उसके बाद देखिए मैंने सी आउट कर दिया गुड इवनिंग। और देखिए ये हो गया हमारा कौन सा, ये हमारा 3 कंडीशन, पहला, दूसरा, तीसरा। अब लास्ट वाले के लिए हम सीधा लिख देंगे एल्स। बाकी बाकी जितना भी बच गया 22, 23, 24 है ना, उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे सी आउट एल्स, और यहाँ पर हमने डाल दिया गुड नाइट, ये सेमीकोलन। क्या हो गया, लास्ट में हमारा रहता है रिटर्न, रिटर्न 0, ये ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पर F9 करता हूँ और देखते हैं हमारा कमांड सब ओके होगा तो ठीक है। ये मैंने F9 किया, कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे कहीं पे टाइम, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग देखो लिखा हुआ आ रहा है एरर, है ना, टाइम एन आ गया स्पेलिंग। तो यहाँ पर एरर को ध्यान देना आप लोग। और दूसरा ये रेड कलर को भी देखो, है ना, रेड कलर जिस लाइन पे आया वहां पर, और साथ ही उससे रिलेटेड अगर उस लाइन को एकदम सही है तो फिर उसको छोड़ के उसके बाद के आगे पीछे उस लाइन को आप चेक करो। F9 किया, ये हो गया, देखिए ये आ गया। मैंने सिंपल यहाँ पर डाल दिया, जैसे मैंने 10 लिखकर एंटर किया, देखिए गुड मॉर्निंग, है ना। फिर इसी तरह से मैंने F9 किया, और फिर मैंने दे दिया यहाँ पर चलो यहाँ पे डाल दिया हमने 15, एंटर, देखिए गुड आफ्टरनून। फिर इसी तरह से F9, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया चलो 20, चलो 3 डाल देते हैं, एंटर, देखिए गुड नाइट। तो इस तरह से जो कंडीशन सही होगा वो कंडीशन का वैल्यू आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक, ऐसे हम एल्सिफ एक से ज्यादा कंडीशंस हैं बहुत सारे, तो उसके हिसाब से हम क्या यूज कर सकते हैं, एल्सिफ वाले स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, और लास्ट कंडीशन को हमको एल्स में ही डालना है ना, इस तरह से। तो ये हुआ हमारा 3 तरीके से, एक था हमारा एल्स वाला, इफ एल्स, नॉर्मल इफ, और दूसरा हमारा एल्स इफ। तीसरा यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास है, यहाँ पे नेस्टेड इफ कहते हैं इसको। ये क्या कहलाता है, नेस्टेड। नेस्टेड से क्या मतलब होना चाहिए, याद होगा मैंने आपको एक्सेल में बताया था, नेस्टेड डिवीजन, डिवीजन निकालने वाला याद है, हमने पढ़ा था। इफ के अंदर इफ हम यूज कर रहे थे, है ना, इफ, फिर उसके अंदर इफ, फिर इसके अंदर इफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन के लिए। तो वही चीज यहाँ पर आप अपने पेज में अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, देखो इंट मेन सारा चीज, सी आउट एंटर 3 नंबर्स, सी इन कर दिया हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से हमने कर दिया, है ना। बेटा ये पास करो। तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे सीन कर दिया, सिंपल हमने 3 नंबर हम टाइप करेंगे। और यहाँ पर देखना लिखने का तरीका, एक इफ नंबर 1 ग्रेटर देन
नंबर 2 लिखा हुआ दिख रहा है सभी को, वो लाइन दिख रहा है, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। उसके जस्ट नीचे करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज। मैंने बताया था ना एक से ज्यादा लाइन है तो आपको करली ब्रैकेट यूज करना है। और उसके बाद जस्ट नीचे उसके नीचे क्या लिखा है, एल्स, फिर करली ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेम ऐसा ही है। जैसे मैं यहाँ इसको आपको पेज में दिखाऊं, यहाँ पर देखो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इफ, देखो ये दिया नंबर 1 ग्रेटर देन, और ये मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके ये बीच में क्या लिखा उसका भी छोड़ देते हैं, इफ स्टार्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, फिर एल्स, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और ये स्टेटमेंट। इफ लिखने का यही तरीका है, इफ एल्स। दूसरा इसके अंदर देखो, ये इफ के अंदर यहाँ पर भी क्या लिखा है, इफ एक कंडीशन लिखा है, सी आउट एल्स सी आउट। यही है ना लिखने का तरीका। तो हमने क्या किया, सिंपल एक इफ के अंदर दूसरा इफ डाल दिया, लेकिन जो सिंटेक्स है लिखने का जो तरीका है वो वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई अलग नहीं, बस हमने एक के अंदर एक इफ को प्लेस कर दिया कंडीशन के बेस पे। अपनी मर्जी से कुछ भी कहीं नहीं डालना है कि भाई नेस्टेड बनाना है, एक के अंदर एक बनाना है तो हम कुछ भी अंदर डाल दें, नहीं। अगर अंदर डालने का जरूरत पड़ रहा है तो जरूर डालिए, कंडीशन अगर वैसा मिलता है तो आप एक के अंदर एक कई सारे आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका यानी उसका सिंटेक्स कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी हम यहाँ पे टाइप करके। तो मैं सिंपल एक न्यू फाइल ले लेता हूँ empty, और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। cpp एंटर। इसको आप लोग खुद करके देख लोगे, बताना जरूरी है, इसको टाइप करके हो जाएगा ये। दूसरा, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसको आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, अगला यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास है, याद है आप लोगों को हमने पावर पॉइंट में एक वर्ड पढ़ा था लूप, याद है ना, एक लूप बोलकर हमने पढ़ा था। लूप से क्या मतलब होता है, लूप से मतलब होता है प्रोग्राम को राउंड राउंड चलाना। ठीक है, कोई भी ऐसा पोर्शन जो आपको क्या करना है, एक के बाद, जैसे आपने देखा एक प्रोग्राम जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम, वो कैसा प्रोग्राम था, हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नाम टाइप कर पाते थे और एक ही स्टूडेंट का सब्जेक्ट का मार्क्स, है ना, और उसके बाद वो आपको आउटपुट दे देता था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 4 या 5 स्टूडेंट का आप नाम टाइप कर सको, है ना, या फिर उससे ज्यादा स्टूडेंट का आप नाम टाइप कर सको, उसके ज्यादा मार्क्स टाइप कर सको, है ना, अगर 5 स्टूडेंट है तो 5 लोगों के मार्क्स आपको टाइप करने होंगे। तो इस तरह से एक से ज्यादा रिकॉर्ड अगर आप टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप। किसी एक स्टेटमेंट को आपको बार बार चलाना हो तो हम यूज करते हैं लूप। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 3 तरह के लूप हैं। एक है हमारे पास फॉर लूप, ठीक है, हमारे पास एक है फॉर लूप, ठीक है, एक हमारे पास है ये फॉर बोलकर एक लूप है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है एक व्हाइल लूप, और तीसरा है हमारे पास डू व्हाइल लूप। तीन तरह के हमारे पास लूप मौजूद है। यानी किसी प्रोग्राम को आपकी मर्जी, आप कौन सा लूप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो फॉर लूप यूज करो, व्हाइल लूप यूज करो, या फिर डू व्हाइल, जो भी हम देखेंगे तीनों ही। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर फॉर लूप के बारे में बात करूं, तो फॉर लूप में देखो, फॉर लिखकर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर 3 पोर्शन है, ठीक है, 3 हिस्से हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक मैंने वेरिएबल, चलो वेरिएबल छोड़ो, मैंने यहाँ पर 3 पोर्शन है। जैसे ये देखिए मैंने लगा दिया सेमीकोलन, और ये बीच में एक, ये 2 और ये 3 हिस्से हैं फॉर के। आप देखेंगे पेज में भी फॉर ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है ना, नंबर 1 इज इक्वल टू 20, मतलब हम यहाँ पर वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं। नंबर 1 उसके पास कितना, उसका कितना वैल्यू है, 20, यानी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसको वैल्यू दे रहे हैं कि नंबर 1 का वैल्यू है 20। दूसरा सेकंड जो पोर्शन है यहाँ पर, इस पोर्शन में हम कंडीशन लिखते हैं। सेकंड पोर्शन मिडिल वाला, इसमें हम क्या लिखेंगे, कंडीशन। मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नंबर 1
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। मतलब हमारा कंडीशन क्या है, नंबर 1 कितना हो जाना चाहिए, जब तक उसका वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है तब तक क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। कंडीशन याद रखिएगा, चलता कब तक है, जब तक ट्रू होता है कंडीशन, है ना। कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ही हमारा चीजें चलती हैं। हर चीज कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज चल रहा है मतलब वो इसलिए चल रहा है क्योंकि कंडीशन क्या है, ट्रू। फॉल्स होगा तभी प्रोग्राम रुकेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मेरा कंडीशन है जब तक नंबर 1 क्या ना हो जाए, 1, है ना, लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है तब तक ही चलना चाहिए, उससे कुछ हुआ तो फिर चलना नहीं चाहिए। अब ये किस कंडीशन में नंबर 1 से कम हो सकता है, जब हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस 1, ठीक है। 20 से मैं -1 करूंगा तो वो कितना हो जाएगा फिर 19, 19 में फिर -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा वो 18, 17, इस तरह से घटता जाएगा ना। यहाँ पर देखो इस जगह पे हम क्या बताते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम उसको या तो बढ़ाएंगे या फिर उसका वैल्यू घटाएंगे। इस पोर्शन में, ये जो तीसरा पोर्शन है इसमें हम क्या करते हैं, या तो उसके वैल्यू को हम बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे। तो मैंने क्या लगाया, सिंपल एक फॉर्मूला, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस 1। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस 1। नंबर 1 क्या है, इसका वैल्यू 20, 20 में -1 हुआ तो 19, फिर वो किस में स्टोर हो जाएगा, नंबर 1 पे, है ना। हम यहाँ पर कैलकुलेट करते जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, यहाँ पे मैंने -1 किया तो ये 19 हो गया, 19 हुआ तो किस में स्टोर होगा, नंबर 1 पे ही स्टोर होगा, क्या 19। फिर उसके बाद -1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, फिर 18, फिर -1 करूंगा तो हो जाएगा 17। ये ऐसा चलता जाएगा 17, क्योंकि ये मैं माइनस कर रहा हूँ। और प्रोग्राम कैसे चलता, मैंने बोला था फॉर लूप, फॉर लूप इस तरह से राउंड राउंड चलता रहेगा, है ना। ये राउंड राउंड कब तक चलेगा, जैसे ये 17 हो गया, फिर उसके बाद 16, 15, 14, 13, फिर इसी तरह से ये करते करते क्या हो जाएगा, एक टाइम पे कहां पर पहुंचेगा, 1 पे पहुंच जाएगा। माइनस करते करते कहां पर पहुंचेगा, 1 तक पहुंच जाएगा। तो 1 भी तो बराबर है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, मतलब ठीक है। लेकिन 1 पे जैसे ही मैं -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1 0। तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होता है क्या, 0 तो ग्रेटर देन है ना ही इज इक्वल टू है 1 के। तब ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, है ना, कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये राउंड राउंड चलेगा, जैसे ही कंडीशन हमारा गलत हुआ यानी फॉल्स हुआ वो वहां पर स्टॉप कर देगा। तो यही चीज यहाँ पर प्रोग्राम में किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा हुआ है नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 -1। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप यहाँ पर लिख दो नंबर 1 माइनस माइनस, ऐसा लिखने का मतलब होता है नंबर 1 -1, ठीक है। जब भी आपको एक माइनस करना है किसी पे तो आप इस तरह से शॉर्टकट लिख सकते हो। और अगर आपको प्लस करना है तो नंबर 1 प्लस प्लस, अगर आपको एक प्लस करना है तो प्लस प्लस, या एक माइनस करना है तो आप माइनस माइनस लिख सकते हो। या चाहो तो ये पूरा लाइन लिखो, आपकी मर्जी, आप ऐसे पूरा लिखना है तो पूरा लिखो। और अगर आप चाहते हो नहीं पूरा क्यों लिखें, शॉर्टकट लिखते हैं, तो आप सिंपल माइनस माइनस या प्लस प्लस, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहां पर मैं सिंपल लास्ट में जाकर यहां पर लिख दूंगा नंबर 1 माइनस माइनस, ये इसका भी मतलब वही है, प्लस -1, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। चलो इसी को मैं प्रोग्राम में पूरा लिख कर दिखाऊं। ये मैंने सिंपल ऊपर वही लाइन हम लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज
करली ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैं इसको अंदर कर देता हूँ, इसके क्रॉस इसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पर मैंने इंट नंबर 1 ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट करने के लिए इसका स्कोप चालू करते हैं। ये करली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया और इसके अंदर लिख दिया सी आउट, और फिर सिंपल हमने यहाँ पर, चलो ऐसे ही मैं लिखता हूँ नंबर 1, सिंपल मैंने ये डाल दिया। लास्ट में हमारा रिटर्न रिटर्न 0। तो ये हमारा चलेगा, कब तक चलेगा? जैसे ही वो 0 हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसको मैं F9 करता हूँ और आप देखेंगे ये स्क्रीन पे, ये मैंने स्क्रीन पे ये बड़ा किया, देखो ये आ रहा है 20, 19, 18, बहुत पास पास आ गया ना। आप सभी को मालूम है वो स्ट्रेट लाइन ही प्रिंट करता है, हमको उसको नेक्स्ट लाइन पे लाना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एंड L लेस देन, और फिर मैंने F9 किया। अब आप देखिए ये स्ट्रेट लेकर आ गया, देखो 20, 19, 18 इस तरफ से। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो ये 20, ये कितनी बार लूप चल रहा है? 20 टाइम्स। अब इसको मैं चाहूं तो अलग अलग पोर्शन में भी लिख सकता हूं। देखो आप सोचोगे एक साथ लिखना, मैं यहाँ पर करता हूँ नंबर 1 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया, देखिए। और ये कंडीशन कंडीशन मुझको यही लिखना होगा, और ये इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट जो मैं कर रहा हूँ इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। और कब मुझको डिक्रीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर गया और इसके अंदर नंबर 1 माइनस माइनस ये मैंने डाल दिया। अब ये प्रोग्राम देखो कैसा चल रहा है। ये जब सबसे स्टार्ट में यहाँ से जब वो आएगा, ठीक है, यहाँ पर जब वो यहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा हमेशा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से पढ़ा यहाँ पर कि नंबर 1 का वैल्यू कितना है 20। फिर उसके बाद यहाँ पर आया और इसको मिला एक लूप। लूप का क्या मतलब होता है, मैंने बताया कि ये राउंड राउंड चलता है। ठीक है, ये राउंड राउंड ऊपर से कहाँ तक चलेगा? ये सिर्फ ये करली ब्रैकेट के अंदर चलेगा। राउंड राउंड कैसे चलेगा? करली ब्रैकेट के अंदर मैंने जो लिखा है उसको वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ से यहाँ नीचे आया, कंडीशन क्या पढ़ा उसने? नंबर 1 का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है क्या? तो है ना, नंबर 1 का वैल्यू कितना है? 20 है। 1 से ज्यादा ही है ना, 20 है ना, बराबर है और उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिला उसको? ट्रू। ट्रू मिला तो वो अंदर गया। अंदर गया तो यहाँ पर उसको क्या पोर्शन मैंने किया आउटपुट देने के लिए? नंबर 1 को प्रिंट करो, और नंबर 1 का वैल्यू कितना है? 20। तो उसने सबसे पहले क्या किया? स्क्रीन पे 20 प्रिंट कर दिया। और फिर नीचे आते ही मैंने क्या बोला? नंबर 1 माइनस माइनस, एक माइनस करो। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया नंबर 1 का? 19। अब ये यहाँ पर पहुंचकर फिर यहाँ से ये उठकर कहाँ पहुंचा? ये 4 पे। और यहाँ पर फिर उसने क्या किया? कंडीशन चेक किया, क्या नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है? तो है ना, 19 है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है। फिर उसको क्या मिला? ट्रू। फिर ये अंदर गया, अब उसने क्या प्रिंट कर दिया? 19। फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर फिर -1 हुआ, है ना, माइनस माइनस लिखा है, तो -1 कितना हो जाएगा? 18। फिर यहाँ से ऊपर गया 4 पे, और यहाँ फिर चेक करता है, फिर यहाँ पे चेक करता है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, अभी भी 18 है, तो फिर ट्रू मिल गया। फिर ये नीचे आया और यहाँ पर फिर प्रिंट कर दिया 18। तो ये इस तरह से राउंड राउंड घूमता रहा घूमता रहा, कब तक? जब तक जैसे ही उसको यहाँ पर समझ लो माइनस करते करते क्या मिला? 0। 0 मिला, तो फिर यहाँ से वो ऊपर गया और ऊपर जाके फिर चेक किया, नंबर 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो अब तो 0 हो गया है। 0 क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो यहाँ पे उसको क्या मिला? फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिला, वो अब इसके अंदर नहीं जाएगा, याद रखो, वो इस स्कोप के अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा। कहाँ पर? इस वाले कमांड पे, रिटर्न पे, और रिटर्न 0, तो ये रिटर्न 0 कर देता है और बंद हो जाता है प्रोग्राम। तो इसीलिए लास्ट में ये इस तरह से प्रिंट करने के बाद, ये लास्ट में 1 प्रिंट करने के बाद हमारा प्रोग्राम रुक जाता है। तो ऐसे अगर आपको अपने प्रोग्राम को, जैसे मैंने बोला, एक से ज्यादा स्टूडेंट के आप वैल्यूज लिखना चाहते हैं, नेम वगैरह, तो आप इसी तरह के करली ब्रैकेट के अंदर सारे कोड लिख दो, तो वो क्या करेगा? उसको बार बार चलाता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। तो यही चीज यहाँ पर कर रहा है। तो सिंपल हमने F9 किया और ये हमको स्क्रीन पे इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी भी मैंने यहाँ पर इसको टुकड़ों में बांट दिया, उसके बाद भी ये यहाँ पर देखो 20 से 1 तक प्रिंट कर दिया। तो आप ऐसे अलग अलग पोर्शन में भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या लूप है? वाइल लूप। अगर वाइल लूप को देखें तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे कुछ जरा सा चेंजेस कर देता हूँ और इसी पे ही
कैरेक्टर वाई एन इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया यहाँ पर वाई। आप देखिएगा मैं यहाँ पर वाई एन, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, कैर, कैर मतलब कैरेक्टर, और कैरेक्टर वाई एन पे मैंने स्टोर क्या किया, वाई। देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो वाई एन पे मैंने वाई स्टोर कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, और इसके अंदर मैंने डाला वाइल, वाइल ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए वाई डबल इज, यहाँ पे वाई एन डबल इज इक्वल टू वाई, और दूसरा मैंने यूज किया यहाँ पे और कमांड, वाई एन डबल इज इक्वल टू कैपिटल वाई। देखिएगा यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल दोनों चेक कर रहा हूँ, और ये और का सिंबल है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि वाई एन का वैल्यू कहीं वाई तो नहीं है, कैपिटल या स्मॉल। आप कैपिटल में टाइप करो या फिर स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया केस सेंसिटिव है, स्मॉल और कैपिटल में इसको बहुत फर्क होता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने यूज किया करली ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने सिंपल देखिए डाल दिया सी आउट एंटर योर नेम, सिंपल एंटर योर नेम, और मैंने सी इन, और यहाँ पर मैंने नेम, ऊपर मैंने बताया नहीं, मुझको सीन करना पड़ेगा। फिर सी आउट, मैसेज आएगा यस नो, और फिर यहाँ पे हमने सीन कर दिया वाई एन को, ये तो वाई एन पे हम टाइप करेंगे, और ये नेम मैं ऊपर बता दूं यहाँ पर, नेम ब्रैकेट के अंदर 20, ठीक है। तो एक वेरिएबल मैंने नेम जो कि टाइप करने के लिए बोल दिया, याद होगा पिछले क्लास में भी इसी तरह से हमने कमांड डाला था, एंटर योर नेम बोलेगा, हम नेम टाइप करेंगे, और उसके बाद यस नो बोलकर मैसेज आएगा, और हम वहां पर क्या टाइप करेंगे, वाई या फिर स्मॉल वाई। जब तक मैं वाई टाइप करूंगा ये मुझको बार बार पूछता रहेगा, वाई के अलावा मैं कोई भी कैरेक्टर टाइप करूंगा तो वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वहां पर कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखिए F9 किया मैंने, तो मुझको वेट करना है, फिर ये ऑटोमेटिक जो भी आउटपुट था वो यहाँ पर मुझको शो करेगा। देखिए एंटर यूर नेम, ये कोई एरर नहीं था, वो सिंपल सिर्फ डिले हो रहा था और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया राम, एंटर, यस नो पूछा, मैंने वाई टाइप किया, जब भी मैं वाई स्मॉल या कैपिटल वाई टाइप करूंगा ये मुझको एंटर योर नेम पूछेगा, इस तरह से। फिर अगर मैं नो नो या फिर एन टाइप करूं या फिर कोई भी कैरेक्टर, यहाँ पर क्योंकि मैंने सिर्फ यस के लिए मैंने कंडीशन दिया हुआ है ना, तो इसलिए आप वाई ही टाइप करेंगे तब वो रिपीट होगा, और अगर आप कोई भी, चाहे मैं यू टाइप कर दूं, एंटर कर दूं, तो ये बंद हो जाएगा। क्योंकि चलो ठीक है, इसको क्लास में देखते हैं, चलो यहाँ तक पहले बनाते जाओ, क्लास में ही चलकर वहां पर इसको ढूंढते हैं।